हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के मॉड्यूल 4 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। इस लेक्चर वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को मैंने डिस्कस किया है, और सेकेंड पार्ट में मैंने केमिकल और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ को समझाया है। ठीक है, आपके सिलेबस में फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशंस, टाइप्स और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो हम एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, तो सब डील करने से पहले हमें ये डील करना है कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है। जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि फार्मास्यूटिकल मीन्स रिलेटेड टू ड्रग्स, इनकम्पैटिबल यानी समथिंग लाइक इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कंपैटिबल नहीं है दो चीज़। ठीक है, कंपैटिबल हम लोग कंपैटिबिलिटी, तो जैसे कंपैटिबिलिटी टेस्ट के गेम्स खेलते हैं, यानी कंपैटिबल यानी कौन किसके साथ कितना ज़्यादा कंपैटिबल है, कितना कंफर्टेबल है, कितना एक दूसरे के साथ वो एडजस्ट हो पा रहा है, उसे हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। कौन किसके साथ कितना अच्छे से कंपैटिबल है, ठीक है, कौन किसको कितने अच्छे से समझता है, दैट इज कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो अब उसमें इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि कुछ ड्रग, इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि अब ये नहीं समझ पा रहा है, यानी कि और ठीक है, तो ये हुआ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कि वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दोनों वर्ड्स को अगर मिलाओगे तो ऐसे ड्रग्स जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, यानी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दैट इज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई भी अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं कि सिर्फ मेडिसिन बन गई। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अपने पहले भी लेक्चर वीडियोस में बताया कि मेडिसिन में एपीआई रहते हैं कोई भी मेडिसिन में, और उसके साथ एक्सिपिएंट्स रहते हैं। कोई भी डोसेस फॉर्म आप देख लीजिए, चाहे सॉलिड डोसेस फॉर्म में टैबलेट कैप्सूल्स देख लीजिए, चाहे सिरप देख लीजिए, चाहे एलेक्सर में देख लीजिए, लिक्विड डोसेस फॉर्म में सस्पेंशन इमल्शन देख लीजिए। ठीक है, सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म में लोशंस, क्रीम्स, ये सब आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आप क्रीम्स देख लीजिए, ऑइंटमेंट्स देख लीजिए। हर में एपीआई के साथ कुछ ना कुछ ऐसे एक्सिपिएंट्स, कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जिसके थ्रू उसने बल्कीनेस पाया है, या उसकी स्टेबिलिटी एनहेंस हुई है, या उसका स्टोरेज कैपेसिटी एनहेंस हुआ है, या उसका डिस्पेंसिंग प्रॉपर्टी एनहेंस हुई है। ठीक है, तो वो होते हैं एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो अब देखिए, हम अगर किसी के साथ भी, जैसे आपका कोई ग्रुप है, आप लोग किसी को फ्रेंड बना रहे हो, आपको एक क्लास में रहना है, ठीक है, तो वो क्लास जो है वो स्मूथली कैसे रन करेगी, जब उसके सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ सही से रहें। ठीक है, एपीआई आपके लीडर होगा, यानी जो भी आपके जैसे टीचर है, अगर आप क्लास में कोई भी आप क्लास ले रहे हैं, तो अगर आपकी कोई टीचर है तो आप समझ लीजिए वो एपीआई है, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, पर आप सब एक्सिपिएंट्स हैं। ठीक है, तो अगर एक्सिपिएंट से ही, जैसे एक्सिपिएंट्स के एग्जाम्पल होते हैं बफरिंग एजेंट, ठीक है, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ये सब होते हैं ना एक्सिपिएंट्स। ठीक है, ये सब यूज होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, ये सब क्या हुआ, एक्सिपिएंट्स हुए, तो ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी टीचर से अगर स्टूडेंट का नहीं बन पा रहा है, तो क्या वो इस क्लास स्मूथली चलेगी? नहीं चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। या फिर एक्सिपिएंट्स यानी जो स्टूडेंट्स हैं, खुद ही स्टूडेंट्स में जैसे बफर, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट, इन सब की एक साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो क्या क्लास सही से चलेगी? हमेशा झगड़े होते रहेंगे। या फिर अगर टीचर से, एपीआई से अगर एक्सिपिएंट्स का नहीं पड़ रहा, अगर मैं आपको क्या बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एपीआई है, ये एक्सिपिएंट्स है, तो एपीआई को आप टीचर मान लीजिए किसी क्लास की, और एक्सिपिएंट्स जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर एपीआई और एक्सिपिएंट्स के बीच में अगर नहीं बनेगी, एक समझ नहीं होगी, एक कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, तो क्या वो क्लास स्मूथली चल पाएगी? डेफिनेटली नहीं चल पाएगी। ठीक है, लड़ाई होगी, या फिर आप टीचर की बात सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, या फिर अगर एक्सिपिएंट्स है, तो एक्सिपिएंट्स में बफर, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, जो भी आप एजेंट डाल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स के बीच में ही कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक साथ यूनिटी नहीं है, एक साथ वो लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, तो भी वो क्लास स्मूथली नहीं रन कर पाएगी, क्योंकि उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होगा। तो कोई भी अगर हम मेडिसिन में बनाते हैं, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। देखिए, जैसे क्लास में होता है ना कि डिफरेंसेस तो रहती ही हैं,
ठीक है। ये नहीं कि हर कोई एक जैसा होता है, हर कोई एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं हो पाता है, बट कोई ना कोई एक ऐसी होती है, जैसे क्लास में भी बहुत वेरियस ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, तो वो सब कंपेटेबल है। और लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर एक ग्रुप दूसरे में गई तो झगड़ा हो जाए, वैसा अगर होगा तो भी क्लास स्मूथली नहीं चल पाएगी, ठीक है। एकदम ही नहीं पसंद करेंगे तो स्मूथली नहीं चल पाएगी क्लास। तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको एक साथ जुड़े रहने दे। जैसे क्लास में अगर आप बात करें तो क्लास में क्या होता है, जैसे ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ठीक है। अगर सपोज क्लास में ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए ग्रुप अपने ग्रुप में कंपैटिबल है, बी ग्रुप अपने ग्रुप में कंपैटिबल है, पर अगर ये दोनों एकदम ही एक साथ बैठे ही ना, एक दूसरे को देखे ही ना, तो क्या वो क्लास स्मूथली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। भले इन दोनों में डिफरेंसेस भी रहें, पर कोई सी इंग्रेडिएंट्स होगा जो इन दोनों के डिफरेंसेस को कम करेगा। सपोज वो डर है, या वो टीचर है, या वो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से डर है, जिसकी वजह से ये सब लोग एक क्लास के में बैठ रहे हैं, ठीक है, वो कंपेटिबल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी वो एक दूसरे के साथ बैठ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं। और अगर कंपेटिबल नहीं होंगे तो ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, और फिर वो क्लास स्मूथली नहीं रन कर पाएगी, ठीक है। जिस दिन ये लोग आए उस दिन ये नहीं आए, ये आए तो ये नहीं आए, तो टीचर को दिक्कत हो जाएगी, यानी आपके API को ही दिक्कत हो जाएगी पढ़ाने में, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल है, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई भी हम मेडिसिन भी बनाते हैं तो उसमें एक सिर्फ API का रोल नहीं होता। API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेन ड्रग होता है, सिर्फ उसी का रोल नहीं होता, उसके साथ एक्सिपिएंट्स का भी होते हैं। तो एक्सिपिएंट्स भी अपने आप में एक दूसरे के साथ कंपेटिबल होंगे तभी वो स्मूथली चल पाएगा। और API जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपके, उसमें वो भी एक्सिपिएंट के साथ अगर कंपेटिबल होगा तभी वो मेडिसिन प्रॉपर मेडिसिन और स्टेबल मेडिसिन होंगी, ठीक है। बट बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि वो कंपेटिबिलिटी नहीं हो पाती है। बहुत से चांसेस ये A और B कंडीशन वाले होते हैं, जैसे आपकी क्लासेस में आपको दिखता होगा A ग्रुप बन गई, B ग्रुप बन गई, C ग्रुप बन गई, तो वो सब जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं होते हैं, बट हम उसको कंपेटिबल बनाते हैं, हम उसको एक साथ लेके आते हैं किसी ना किसी सोर्स के थ्रू कि वो लोग एक साथ मिलके कंपेटिबल होके रहें, ठीक है। तो इस लेक्चर वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती कैसे है और उसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की, जो कि है when 2 or more ingredients are mixed together to prepare a medicine and an undesired changes takes place with physical, chemical and therapeutic property of the medicament, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करते हैं एक मेडिसिन बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया API और एक्सिपिएंट्स को मिक्स करते हैं एक मेडिसिन बनाने के लिए, उसमें एक अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाता है, जो हमने सोचा था वैसा चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तभी तो वो इनकम्पेटिबल है ना। हम तो सोचेंगे भाई कि क्लास है तो टीचर स्टूडेंट सब कंपेटिबल हों सारे एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर वो नहीं है एक साथ कंपेटिबल तो उस केस में हम बोलते हैं कि इस क्लास में इनकम्पेटिबिलिटी है, ये क्लास एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं है। वैसे ही अगर मेडिसिन में API और एक्सिपिएंट्स, सारे एक्सिपिएंट्स अगर कंपेटिबल नहीं है API के साथ या खुद एक्सिपिएंट्स के साथ, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो जो आपका फॉर्मुलेशन या आपका जो मेडिसिन बना है वो कंपेटिबल नहीं है, वो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर आता है, जिसमें आपके फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज उस मेडिसिन की चेंज होती है। क्लियर हुआ? वो चेंजेस आपको दिखते हैं, ठीक है, दैट इज फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। Incompatibility is defined as change resulting and an undesirable product is formed. Changes जो result हो रहे हैं और जिसके वजह से undesirable, जो हमें नहीं चाहिए वैसे product form हो रहे हैं, which may affect the safety, efficacy, appearance and stability of the product, जो कि safety, efficacy, appearance और stability किसी भी pharmaceutical product की affect करे, ठीक है। अब देखिए ये इनकम्पेटिबिलिटी ऐसा नहीं कि अचानक से ऑकर होती है, बट आपको कहाँ पे देखने मिल सकती है ये इनकम्पेटिबिलिटी? ऑकर ड्यूरिंग कब हो सकती है? कंपाउंडिंग, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइम में हमें इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली कंपाउंडिंग यानी जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन जब बना रहे हैं या जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इन 3 केसेस में क्या होता है, हमें शुरू में ही देखने मिल गया फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबल, तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। वो बेसिकली ठीक होता है कि चलो शुरू में ही हमको दिख गया कि क्लास
में गड़बड़ चल रही है, बच्चों में नहीं हो रहा है, तो टीचर क्या करेगा या कोई दूसरा कोई क्या करेगा, उसको कंपेटेबल बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं, या बोल सकते हैं चलो ये क्लास ही अच्छी नहीं है, एक हो जाता है ना, एक रिजल्ट हम दे सकते हैं, या जैसे हम फॉर्मुलेशन को डिस्कार्ड कर सकते हैं कंपेटेबल नहीं, या कुछ ऐसा चीज़ डालेंगे जिसके वजह से वो कंपेटेबल हो जाए, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि जब पूरा फॉर्मुलेशन बन गया है उसके बाद इनकम्पेटिबिलिटी दिखती है, जो केसेस होते हैं जैसे पैकेजिंग के टाइम दिखी, डिस्पेंसिंग के टाइम, स्टोरेज के टाइम, और कई बार तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस टाइम आप देखेंगे कि सिरप का कलर बदल गया है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इनकम्पेटिबिलिटी, जिसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ये तो फॉर्मुलेशन बन गया है, जब फॉर्मुलेशन बनता रहता है उस समय हम ट्रीट कर सकते हैं उसे, ठीक है। बट जब फॉर्मुलेशन पैकेज हो गया, डिस्पेंस हो रहा है, स्टोर्ड में है, तो उससे फिर ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये रहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी कब कब होता है, ठीक है। सो द इनकम्पेटिबिलिटी में बी डिटेक्टेड बाय चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक। अगर क्वालिटीज़ में अगर मेडिसिन के चेंज हुआ है फिजिकल, केमिकल या थेराप्यूटिक क्वालिटी में, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो इनकम्पेटिबिलिटी या फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है ना। इनकम्पेटिबिलिटी क्या क्या चीज़ को अफेक्ट करता है? बेसिकली सेफ्टी ऑफ द मेडिकामेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेडिकामेंट की सेफ्टी को वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। एफिकेसी, जो हमें एक्चुअली में रिजल्ट चाहिए था, जिस टाइप का डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए था, जितना उसको एफिशिएंट होना चाहिए था, जितना उसको काम करना चाहिए था ड्रग को, वो नहीं कर रहा है, तो अब वो करेगा कि वो नहीं करेगा उतना, क्योंकि वो इनकम्पेटिबल है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि अगर क्लास में इनकम्पेटिबिलिटी होगी तो जितना हमें आउटपुट, जितना रिजल्ट हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे ही लड़ रहे हैं क्लास में या टीचर की बात सुन ही नहीं रहे हैं क्लास में, तो उस केसेस में ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तो अच्छे नहीं आएंगे क्लास के। तो वही बात है कि जितना हमें चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ मेडिसिन चेंज हो जाएगा अगर इनकम्पेटिबल है, कलर चेंज हो गया, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो दैट इज इनकम्पेटिबिलिटी। पर्पस ऑफ मेडिसिन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो एक्चुअली मेडिसिन को अगर खांसी के लिए दे रहे हैं तो वो खांसी को ठीक करने की जगह बढ़ा दिया, ठीक है, या कुछ और तकलीफ दे दिया, क्योंकि वो इनकम्पेटिबल था, तो जो ठीक करना था वो तो किया नहीं, उसने कुछ और ही दिक्कत कर दी, ठीक है। तो वो पर्पस ऑफ मेडिकेशंस भी चेंज हो जाते हैं जब अगर आपकी मेडिसिन में इनकम, ठीक है। ये समझ आया कि इनकम फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। इसके आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर वीडियो में मैं बस फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में समझाने वाली हूँ। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें केमिकल और थेराप्यूटिक को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। When 2 or more than 2 substances are combined together, a physical change takes place and an unacceptable product is formed. जब 2 या 2 से ज़्यादा ingredients को हम combine करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जब अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है उसे हम कहते हैं, उसमें फिजिकल चेंजेस अनएक्सेप्टेड रहते हैं, फिजिकल चेंज जो होता है वो टेक प्लेस हो जाता है, मतलब फिजिकल चेंजेस आपको दिखते हैं और वो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करवाता है। बेसिकली इसमें फिजिकल चेंजेस जो कि अनडिजायरेबल होते हैं वो दिखते हैं, ठीक है। तो उस केस में फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। बेसिकली इनकम्पेटिबिलिटी चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, चाहे थेराप्यूटिक हो, वो अनइंटेंशनली ही यूजुअली होती है, कोई इंटेंशनली उसे नहीं करता। हम कभी भी कोई भी डोसेज फॉर्म को इंटेंशनली इनकम्पेटिबल नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम उसे फार्मास्यूटिकली कंपेटिबल एंड स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ड्रग कंपेटिबल नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है ड्रग स्टेबल भी नहीं होगी, और हम चाहेंगे कि स्टेबल ड्रग हमें फॉर्म कर, है ना। सो interaction between 2 or more substances which may lead to change in color, odor, taste, viscosity and morphology, it is termed as physical incompatibility. Basically जब 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाते हैं और उसमें फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी या मॉर्फोलॉजी में उसके चेंजेस दिख रहा है, यानी वो फिजिकल चेंज है, अगर वो दिख रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर हुआ? समझ आया कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? उसमें कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी, मॉर्फोलॉजी यानी फिजिकली जो चेंज हो रहा है, ठीक है, लुक वाइज जो चेंज हो रहा है, जो आप देख के जो आप चेंजेस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। और इस चेंजेस को बेसिकली हम ठीक कर सकते हैं
अगर हम इसे, क्योंकि हम देख के हम इसको ठीक कर सकते हैं, कलर हमें दिख जाएगा, ऑर्डर हम स्मेल कर लेंगे, टेस्ट हम कर लेंगे, मतलब वो तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको देखने से अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं तो उसको ईजिली करेक्शन भी इसका हो जाता है, अगर प्रॉपर एक्शन टाइम पे ले लिया गया तो, ठीक है। जैसे हम उसका मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में ही है ना, तो हम उसको कर सकते हैं। अगर वो इमल्सिफाइंग एजेंट डाल सकते हैं उसमें, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट डाल सकते हैं, क्योंकि हम उसे देख रहे हैं कि वो गाढ़ा बन रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा वाटर डाल के हम उसको थोड़ा, या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स के साथ कंपेटेबल है वो डाल के हम उसको थोड़ा लेस विस्कस बना दे रहे हैं, या अगर कम विस्कस है तो हम उसको मोर विस्कस बना दे रहे हैं, ठीक है। उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ओहो ये ज़्यादा रेड हो गया, तो हम उसे क्या करेंगे, जैसे उसको ज़्यादा रेड हो गया तो हम उसे थोड़ा सा लाइट शेड डालने, कोई कलरिंग एजेंट डाल के हम उसको लाइट शेड डालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबल, जो फिजिकल फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबल, उसको देख के भी हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो लिस्ट है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की। द फॉलोइंग लिस्ट आउटलाइंस द वेरियस इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन और अमंग ड्रग्स एजेंट्स में बी मैनिफेस्टेड। तो ये सारे आते हैं आपके फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर। सबसे पहला है इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट्स इन व्हीकल, ठीक है। इमिसिबिलिटी ऑफ 2 or more लिक्विड। प्रेसिपिटेशन, इट ऑकर्स ड्यू टू सॉल्वेंट इज इनसॉल्युबल व्हेन इट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। जब कोई भी सॉल्वेंट को हम डाल रहे हैं, सॉल्वेंट जो है वो इनसॉल्युबल है और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दे रहा है सॉल्यूशन में, तो दैट इज प्रेसिपिटेशन। लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन अ ड्राई स्टेट कॉल यूटेक्सिया, ठीक है। लिक्विफिकेशन ये होता है। ये 4 हैं बेसिकली फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफिकेशन। हम इसे डील करते हैं एक एक करके और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है आपका इनसॉल्युबिलिटी। ये किस तरह का इनकम्पैटिबिलिटी होता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको नाम से समझ आ रहा है इनसॉल्युबल, यानी 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। यानी इसमें एक ना एक सॉल्युबिलिटी आया, यानी इसमें सॉलिड है और लिक्विड है, ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। क्लियर? इसका डेफिनेशन है, इट मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम। कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम में जो सॉल्वेंट सॉलिड है आपका, बेसिकली वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसे हम कहते हैं इनसॉल्युबिलिटी। The majority of incompatibility is due to insolubility of the inorganic as well as organic compounds in the पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ज़्यादातर की इनकम्पैटिबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी की वजह से ही होती है कि एक कोई सॉल्वेंट है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल नहीं है इन द सेंस एक सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो द फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन वेजिकल रेंडर इट लेस, जैसे चेंज इन पीएच, मिलिंग, सर्फेक्टेंट्स, केमिकल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, को सॉल्वेंट, ये सब को हम ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो कि किसकी वजह से हो रही है, इनसॉल्युबिलिटी की वजह से हो रही है, वो हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अगर हम चेंज कर दें पीएच, उसके छोटे छोटे पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दें, सर्फेक्टेंट ऐड कर दें, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दें, को सॉल्वेंट ऐड कर दें कि 2 सॉल्वेंट मिक्स हो जाएं, तो हम उसकी इनसॉल्युबिलिटी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एफिड्रिन सल्फेट सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल है जैसे हम कोई एफिड्रिन सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। इनसॉल्युबिलिटी का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, कोई एफिड्रिन सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने एफिड्रिन लिया 0.25 ग्राम, मेंथॉल लिया 0.2 ml, लिक्विड लिया 30 ml। तो इस केस में क्या हो रहा है, लिक्विड पैराफिन के साथ जो आपका एफिड्रिन सल्फेट है ना, वो एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉज क्या है, एफिड्रिन सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन के साथ एफिड्रिन सॉल्यूशन जो है वो सॉल्युबल नहीं है। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, इसमें एनहाइड्रस फॉर्म ले लेंगे एफिड्रिन का और उसका क्लियर सॉल्यूशन बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है आपके एफिड्रिन का, ठीक है, वो लिक्विड पैराफिन में सॉल्युबल है। तो हम क्या करेंगे, हमने देख लिया फिजिकली कि जो एफिड्रिन सल्फेट जो डायरेक्ट फॉर्म है, हाइड्रस फॉर्म है, वो मिक्स नहीं हो पा रहा लिक्विड पैराफिन से, तो हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस फॉर्म को सॉल्युबल बना देंगे और हमारा एफिड्रिन सल्फेट सॉल्यूशन प्रॉपरली और स्टेबल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें कॉज पता होगा तो हम रेमेडी खुद निकाल लेंगे,
क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के जो कि फिजिकल है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर ही इमिसिबिलिटी। वो इनसॉल्युबिलिटी था, अब है इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी यानी कि लिक्विड्स, दो लिक्विड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, जब ये दो लिक्विड्स मिक्स नहीं हो पाएंगी तो वो इमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगी आपके मेडिसिन में। ठीक है, सो द डेफिनेशन इज व्हेन टू सच इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड रिजल्टिंग इन अ नॉन होमोजेनस प्रोडक्ट, such ingredients are immiscible to each other, the phenomena is termed as immiscibility। ठीक है, दो इंग्रेडिएंट्स जो कि एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं है और दोनों इंग्रेडिएंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में। क्लियर हुआ? दिस मैनिफेस्टेशन अपीयर्स क्लियरली इन इमल्शन में दिखने मिलता है, क्रीम में, लोशन, ऑइंटमेंट्स में भी दिख जाते हैं। सेपरेशन इन 2 phases इज नोटिस्ड इन दिस फार्मास्यूटिकल डोसेज। इसमें आपको 2 फेज दिखेंगे। ठीक है, बेसिकली इमल्शन सस्पेंशन में आपने देखा होगा, एक ऑयल फेज होता है, एक वाटर फेज होता है, दोनों लिक्विड है और दोनों मिसिबल नहीं है, बट हमें उसे मिक्स करवाते हैं ना हम उसको स्टेबल फॉर्म में करने के लिए। तो क्या डालते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, या सस्पेंडिंग एजेंट जिसके थ्रू ये मिक्स होता है, ये जो आपको मैं आगे डील करने वाली हूँ। सेपरेशन इन 2 phases इज नोटिस। स्टोरेज मस्ट बी इन रूम टेम्परेचर टू प्रिवेंट सेपरेशन। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जैसे आप इमल्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो इमल्शन के केस में क्या हुआ, ऑयल लेते हैं आप, एक वाटर लेते हैं, तो ये ऑयल जो है और वाटर जो है वो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के साथ तो मिक्स नहीं होता, पानी और तेल तो नहीं होता ना। इस केस में हम क्या डाल देते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट। क्योंकि ये जो होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि क्लास है, क्लास में झगड़ा हो रहा है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, वो दोनों अगर नहीं एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है तो हमने एक सी इंग्रेडिएंट को डाला जो ए से भी मिक्स हो जाए, बी से भी मिक्स हो जाए और ये दोनों को एक साथ रखे भी, एक कड़ी बांध के रखते हैं। तो वो कड़ी जो होती है वो इमल्सिफाइंग एजेंट होती है जो दो लोग को मिला के रखती है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें ऑयल और वाटर में इमल्सिफाइंग एजेंट उस तरह का काम करती है। क्लियर हुआ? तो इसमें जो फैक्टर्स लीड करते हैं इमिसिबिलिटी को वो है, कई बार अगर कंप्लीट मिक्सिंग नहीं हुई है तो सेपरेशन हो जाएगा, हम सब सरफेक्टेंट्स को डाल सकते हैं सुटेबल कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो फिर हमारा जो इमिसिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, इमिसिबिलिटी हमारी ठीक हो सकती है। अब इसका एग्जाम्पल है कैस्टर ऑयल इमल्शन। अगर हम कैस्टर ऑयल इमल्शन बना रहे हैं तो कैस्टर ऑयल आपने लिया और वाटर लिया, ये ऑयल है और एक वाटर है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा। तो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन कैस्टर ऑयल इज इमिसिबल विथ वाटर ड्यू टू हाई इंटरफिशियल टेंशन विथ साइंस इन इनकम्पेटिबिलिटी, क्योंकि इन दोनों के बीच में हाई इंटरफिशियल टेंशन है। तो हम इस इंटरफिशियल टेंशन को ऑयल के और वाटर के इंटरफिशियल टेंशन को कम करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं इमल्शन के केसेस में। तो जो रेमेडी है, तो टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इमल्सिफिकेशन इज नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। हम इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू इमल्सिफिकेशन कर देंगे। समझ आया? ठीक, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इनकम्पेटिबिलिटी है हमारी लिक्विफिकेशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब इसमें क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स आर मिक्स्ड टुगेदर अ लिक्विड और सॉफ्ट मास नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर इज प्रोड्यूस। जब कोई ऐसा सॉलिड जिसका टेम्परेचर जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट है, जो लो मेल्टिंग पॉइंट है जिसका, तो वो क्या होगा, अगर हम उन दो सॉलिड को मिक्स करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म कर देगा, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, और यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर देगा, बेसिकली लिक्विडिफिकेशन। तो इस टर्म को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो जब दो सर्टेन ऐसे मिक्सचर को हम मिक्स कर रहे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो यूटेक्टिक मिक्सचर प्रोड्यूस कर देता है। दिस ऑकर्स ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर ड्यू टू बिलो रूम टेम्परेचर एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रेट्स। क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर में ही मिक्स करेंगे और उसका रूम टेम्परेचर से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। दो सॉलिड्स हैं, हमने सॉलिड लिया, जैसे कैम्फर हुआ, मेंथॉल हुआ, उसको हमने लिया रूम टेम्परेचर के, उसको हमने लेके आया रूम टेम्परेचर में, तो वो तुरंत ही जाके क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो तुरंत ही लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में लिक्विफिकेशन हो जाता है। वो भी एक तरह का इनकम्पेटिबिलिटी। आप खुद सोचिए ना, कोई ड्रग है, ठीक है, आपने सॉलिड ड्रग लिया है, उसको आप वो रूम टेम्परेचर में रहते ही रहते लिक्विफाई हो गया, तो आप उसको लोगे क्या? नहीं लोगे ना। जैसे आप कोई चीज़ होती होगी, आपने कभी परचेस किया होगा, ठीक है, जैसे आंवला वो पानी छोड़ देता है, तो जो चीज़ पानी छोड़ देगा आप उसको खाओगे क्या?
नहीं खाओगे ना, तो वो लिक्विफिकेशन हो गया। तो इफ़ सच कंडीशन टेक्स प्लेस कंपाउंडिंग सच मेडिसिन बिकम्स डिफिकल्ट, उस मेडिसिन को कंपाउंड करना डिफिकल्ट है, बनाना डिफिकल्ट है, सिंस द मिक्सचर टर्न्स टू लिक्विड, क्योंकि उसके मिक्सचर तुरंत लिक्विड में टर्न हो जा रहे हैं। ठीक है, सो द मेडिकामेंट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर्स आर, जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं वो होता है कैम्फर, मेंथॉल, फिनॉल, थाइमॉल, क्लोरल हाइड्राइड, एस्प्रीन, सोडियम सैलिसिलेट एक्सेट्रा। मतलब ये सारे जो रहते हैं कैम्फर, मेंथॉल, फिनॉल, थाइमॉल, क्लोरल हाइड्रेट, एस्प्रीन, सोडियम सैलिसिलेट, ये सारे जो होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है और वो लोग जैसे रूम टेम्परेचर में आते हैं वो लिक्विड्स फॉर्म कर देते हैं। तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम बेसिकली उस केस में एड्सॉर्बेंट डाल देते हैं। जब हम उसमें एड्सॉर्बेंट डाल देंगे तो वो तुरंत लिक्विफाई नहीं होगा। जो मैं आपको इस एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे हमने कोई इनसफ्लेशन बनाया जिसमें मेंथॉल, कैम्फर और वाटर है, ठीक है, एज अ इंग्रेडिएंट, तो इस मिक्सचर में फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आएगी बिकॉज बोथ द इंग्रेडिएंट्स इन द प्रिस्क्रिप्शन लिक्विफाई व्हेन मिक्स्ड टुगेदर, क्योंकि मेंथॉल और कैम्फर दोनों जब मिक्स किया जाएगा तो वो लिक्विफाई हो जाएगा जब उसको एक साथ मिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो अब वो लिक्विफिकेशन उसका कैसे हम दूर कर सकते हैं, ठीक है, वो लिक्विफाई होना उसको कैसे दूर कर सकते हैं। दी सब्सटेंस कैन बी डिस्पेंस्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ट्राइचुरेट टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड एंड मिक्सड विद एन ऑब्जॉर्बेंट, हम उसको अच्छे से ट्राइचुरेट कर दें लिक्विड के फॉर्म में और फिर उसको मिक्स कर दें एब्जॉर्बेंट के साथ। लाइक एब्जॉर्बेंट कौन कौन सा, लाइट कायोलिन और मैग्नीशियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस फॉलोइंग पाउडर। ठीक है, या फिर इंडिविजुअल को सेपरेटली हम डिस्पेंस कर दें विद एन एब्जॉर्बेंट एंड देन कंबाइन टुगेदर फिल्ड इन दी कंटेनर, या फिर ये हो सकता है कि हम उसको इंडिविजुअली डिस्पेंस कर दें, ठीक है, अलग अलग, और फिर उसको एक एड्सॉर्बेंट के साथ मिक्स कर लें। दो तरीके से, चाहे तो हम सबको मिला के एड्सॉर्बेंट को भी मिला के उसको अच्छे से ट्राइचुरेट करके मिक्स कर दें, एक तरीका, या फिर एक इंग्रेडिएंट्स कैम्फर को अलग से ट्राइचुरेट करें एड्सॉर्बेंट के साथ और मेंथॉल को अलग से करें और फिर दोनों को एक साथ मिक्स करें, तो वो लिक्विफाई नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी लिक्विफाई नहीं होगी क्योंकि वो एड्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर हमें एड्सॉर्बेंट जो है वो एड्सॉर्ब कर देगा, इसलिए। समझ आया? ये है इनकम्पैटिबिलिटी और उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी होती है बट उसके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, उसके रेमेडीज होते हैं, अगर हमने टाइम पे उसको देख लिया तो। क्लियर? ये लास्ट है हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, solubilized substance may precipitate from its solution if non-solvent for the substance is added to the solution। ठीक है, अगर solubilized substance जो रहता है, जो soluble है, वो precipitate form कर दे रहा है solution में, ठीक है, अगर हमने नॉन सॉल्वेंट डाल दिया है तो। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आप देखोगे कि रेजिन्स अगर हम पानी में वाटर में डाल रहे हैं तो रेजिन्स जो रहेंगी वो ऊपर आके प्रेसिपिटेट जैसे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिजॉल्व नहीं हो रही है, बेसिकली सॉल्युबल नहीं हो रही है, सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम, अगर सॉल्युबल नहीं हो रही है तो वो क्या करेगी, प्रेसिपिटेट, यानी ऊपर में एक लेयर बना देगी। ठीक है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म आपको दिखने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोशन ऑफ कंपाउंड टिंक्चर ऑफ बेंजोइन। ठीक है, अगर हम बना रहे हैं लोशन तो टिंक्चर, ग्लिसरीन और रोज वाटर इसमें लगता है। ठीक है, तो टिंक्चर बेंजोइन कंपाउंड कंटेन्स रेजिन्स, जो टिंक्चर रहता है वो रेजिन्स कंटेन करता है। दिस चेंज इन द सॉल्वेंट सिस्टम रिजल्ट्स इन द अनअवॉइडेबल प्रेसिपिटेट। अब ये चेंज जो है वो अनअवॉइडेबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, थ्रू एडिशन ऑफ टिंक्चर विथ रैपिड स्टिरिंग। आप उसको प्रॉपरली स्टिर करते रहिए, रैपिड एकदम तेज़ी से स्टिर करते रहिए, टू गेट अ कोलॉइडल डिस्पर्शन, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सस्पेंडिंग एजेंट। अगर आप उसको प्रॉपरली स्टिर करते रहेंगे तो उसमें कोई कोलॉइडल डिस्पर्शन नहीं होगा, उसमें क्लॉक्स बनेंगे नहीं, और क्लॉक्स नहीं बनेंगे तो रेजिन्स जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, उसका पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जब उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा तो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने स्टिर नहीं किया, नहीं उसको पार्टिकल साइज को छोटा किया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगेगा। समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? सो ये थे हमारे 4 टाइप्स फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के। फर्स्ट था इनसॉल्युबिलिटी, फिर इमिसिबिलिटी, फिर लिक्विफिकेशन, और लास्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। Thank you.